अब ये जा कर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय यादव टिकट बेचा है, हमको बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। तेरे जब लालू यादव बोले कि तू बहु तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दी। बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया, हो गया टोटल, चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी। उनके आरोपों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, खासकर संजय यादव और रमीज पर। आइए जानते हैं इस सियासी ड्रामे के पीछे की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए और लालू फैमिली में खलबली मची है। शनिवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया जब बिहार चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को करारी हार मिली है। नतीजे के एक दिन बाद ही रोहिणी ने संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव पर परिवार से अलग होने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार मिलने के अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध समाप्त करने का चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। उनकी इस घोषणा ने बिहार की सियासत में तीखी हलचल मचा दी है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और संजय यादव के साथ साथ रमीज नेमत खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही संजय यादव और रमीज ने कहा था, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। पोस्ट में संजय यादव और रमीज 2 नामों के उल्लेख ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। संजय यादव राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी हैं। यह हमेशा तेजस्वी के साथ दिखते हैं। वहीं रमीज का नाम पहली बार सार्वजनिक हुआ है। पटना एयरपोर्ट पहुंची रोहिणी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, आप जाकर तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज से पूछिए, इन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया। पार्टी की हार पर देश सवाल पूछ रहा है, आप अगर इन तीनों के नाम ले लीजिए तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दिया, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ। दीदी बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी अक्सर चर्चा में रहती हैं, कभी सारण में उम्मीदवारी को लेकर तो कभी अपनी बेबाक और परिवार के समर्थन में खुलकर मोर्चा संभालने के लिए। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उन्होंने कई बार ऐसा कहा जो आरजेडी के बड़े चेहरे भी खुलकर नहीं कहते। लेकिन वही रोहिणी ने 15 नवंबर को अचानक परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ये सब अचानक हुआ या इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं रमीज की। कौन है रमीज खान? तेजस्वी यादव जब पढ़ने के नाम पर डीपीएस आरके पुरम पहुंचाए गए थे और क्रिकेट में हाथ पांव मार रहे थे तो कुछ लुच्चे लुहेड़ों से बेहद प्रभावित भी हुए और उनसे यारी भी की थी। तब इनके ऐश मौज के दिन थे। उन्हीं दिनों के साथ ही अब परिवार में कलह पैदा करने में कामयाबी का झंडा
बुलंद कर रहे हैं। बहन रोहिणी आचार्य जिस रमीज का जिक्र अपने ट्वीट में कर रही हैं, वो कोई रणनीतिकार नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बलरामपुर के कुख्यात माफिया रिजवान जहीर का दामाद है, जो हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश जैसे मामलों में जेल में बंद है। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज नेमत खान कभी तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेलने के समय से ही परस्पर दोस्त के रूप में चिन्हित हुए थे। रमीज नेमत खुद उसी बलरामपुर जिले में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू का गला रेतकर हत्या करने के केस में सह आरोपी हैं। रिजवान जहीर सन 1998 और 1999 में सपा से बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। सन 2022 में बलरामपुर जिले में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया था। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ये पूरा परिवार ही स्थानीय ललितपुर केंद्रीय कारागार में सलाखों के पीछे है, मगर राजद ने उसे सलाहकार और चुनाव प्रबंधक बना दिया था। रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद रमीज खान ने अपना फेसबुक प्रोफाइल लॉक कर लिया है। प्रसंगवश मदन शाह याद हैं, वही जो राबड़ी आवास के बाहर सड़क पर घोलटनिया मार भोकार पार रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को कोसते हुए उस वक्त कहा था कि वो केवल 25 सीटें जीतेंगे और उन्होंने बिहार में ठीक 25 सीटें ही जीती हैं। तो मदन शाह ने दावा किया था कि हरियाणवी संजय यादव लोगों को टिकट बेच रहे हैं, वे पार्टी के सदस्य भी नहीं हैं। तो रमीज नेमत पर 12 आपराधिक मामले, जिनमें हत्या और गैंगस्टर एक्ट शामिल है। बताया जाता है कि रमीज की क्रिकेट के जरिए ही तेजस्वी यादव से निकटता बनी, जिसकी वजह से वो आरजेडी के कुछ उच्च स्तरों में पहुंच बना पाए। अब जानिए रोहिणी आचार्य कौन है। रोहिणी आचार्य लालू यादव के 9 बच्चों में से एक हैं। रोहिणी उनकी दूसरे नंबर की संतान है। जन्म साल 1979 में पटना में हुआ और मेडिकल की पढ़ाई की है, एमबीबीएस भी किया है, पेशे से डॉक्टर हैं। साल 2003 में रोहिणी ने समरेश सिंह से शादी की, जो आईटी क्षेत्र में काम करते हैं और सिंगापुर में रहते हैं। 2022 में पिता लालू यादव को किडनी डोनेट कर रोहिणी सुर्खियों में आई। अक्सर सोशल मीडिया पर आरजेडी का डिजिटल मोर्चा संभालने वाली आवाज के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। चुनाव के दौरान आरजेडी समर्थकों में सबसे सक्रिय चेहरा भी रही। रोहिणी के बारे में यह भी कहा जाने लगा था कि जब परिवार पर राजनीतिक हमला होगा तो वे सबसे आगे मोर्चा संभाले खड़ी दिखेंगी। रोहिणी ने 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार के सारण क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से काफी अंतर से हार गई थी। कई ऐसे मौके भी आए जब रोहिणी ने अपनी अलग पहचान और विचार व्यक्त किए और अक्सर पारिवारिक नेतृत्व के कुछ निर्णयों पर सवाल भी उठाए। बिहार चुनाव के बीच सितंबर 2025 में रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट से 58 नेताओं और परिवार के सदस्यों को अनफॉलो कर दिया था। खासतौर पर तेजस्वी यादव और अन्य आरजेडी नेताओं को अनफॉलो किए जाने पर सियासी भाषा में बेहद संकेतक कदम माना गया था। उसी समय उनका बयान भी आया, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। माना जाता है कि पूरी कहानी की जड़ 2022 में रोहिणी आचार्य द्वारा पिता लालू यादव को किडनी डोनेशन को लेकर उन अफवाहों और आरोपों से जुड़ी है, जिनमें कहा गया कि रोहिणी ने किडनी दी ही नहीं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के भरोसेमंद सहयोगी संजय यादव की भूमिका को भी इस विवाद का एक बड़ा कारण माना गया। उन्होंने लिखा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उदंडों और पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार हैं। ये सब मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। रोहिणी ने पोस्ट में लिखा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना कभी रही थी, ना है और ना ही आगे रहेगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है, ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है, ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान और समर्पण और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। इससे पहले 18 सितंबर को रोहिणी ने एक्स पर जो पोस्ट किया था, उससे आरजेडी के अंदर खाने चल रही कलह भी उजागर हो गई थी। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव को निशाने पर लिया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी थी और अपने एक्स हैंडल को भी प्राइवेट कर लिया था। यानी ये साफ संकेत मिल रहे थे कि रोहिणी चुनावी शोर के बीच पारिवारिक और राजनीतिक दबाव महसूस कर रही थी। रोहिणी के बयान ने यह साफ कर दिया है कि लालू परिवार में यह सिर्फ चुनावी हार का मामला नहीं है, बल्कि अंदर खाने
पावर, प्रॉपर्टी और आंतरिक भरोसे का संकट भी गहरा रहा है। रोहिणी ने एक बार फिर तेजस्वी के करीबियों को निशाने पर लिया। ये बता रहा है कि पार्टी और परिवार में ये टेंशन बढ़ी है कि तेजस्वी के नजदीकी बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर रहे हैं। इससे पहले भी रोहिणी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के सहयोगियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। चुनावी माहौल के बीच आरजेडी में आगे की सीट पर बैठने को लेकर भी जमकर बवाल हुआ। दरअसल राज्य में बिहार अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी। बस में आगे की सीट, जिसे नेतृत्व की सीट माना जाता है, उस पर तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव बैठे दिखे थे। रोहिणी ने इस बात को अपने सोशल पोस्ट के जरिए उठाया, जिससे यह संकेत मिला कि उन्हें यह असहज लगा कि किसी ने पारंपरिक बैठने की व्यवस्था नजरअंदाज की है। उन्होंने तेजस्वी के एडवाइजर संजय यादव पर तीखा हमला किया था। रोहिणी आचार्य एक दिन पहले तक एक्स पर पार्टी के समर्थन में पोस्ट कर रही थी और उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ा रही थी। उन्होंने नतीजों के बीच 14 नवंबर को भी पोस्ट किया और समर्थकों से मैदान में डटे रहने की अपील की। रोहिणी ने लिखा कि साथियों, कई सीटों पर अभी मतगणना के शुरुआती चरण की गिनती ही संपन्न हुई है। भ्रामक, गुमराह करने वाले रुझानों को परिणाम मानने की गलती कर मतदान केंद्रों को न छोड़ें। मतगणना के निर्णायक राउंड्स की गिनती होने तक पूरी मुस्तैदी, सतर्कता और सजगता के साथ मतगणना केंद्रों पर बने रहकर वोट चोरों को किसी भी प्रकार की धांधली, गड़बड़ी करने की कोई गुंजाइश ना दें। काउंटिंग से पहले उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेयर की थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 14 नवंबर को महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अगले दिन यानी 15 नवंबर को रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट किया कि वे राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता भी तोड़ रही हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि ये कदम उन्होंने संजय यादव और रमीज की बात मानकर ही उठाया है और वे सारा दोष अपने ऊपर ले रही हैं। तो रोहिणी का एक सैंडल विपक्ष के समर्थन में सबसे तेज आवाज उठाने वालों में गिना जाता रहा है। जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे और महागठबंधन की सरकार थी या जब आरजेडी विपक्ष में रही, हर मौके पर रोहिणी ने हमेशा परिवार की एकता और तेजस्वी के नेतृत्व की वकालत की। उन्होंने कई बार लिखा कि तेजस्वी ही भविष्य है, परिवार एक है, एक रहेगा, हम लोग साथ हैं, बाकी सब अफवाह है। 14 नवंबर तक उनके पोस्ट आरजेडी समर्थकों का मनोबल बढ़ाते देखे गए। चुनाव में रोहिणी आरजेडी के लिए सबसे सक्रिय डिजिटल चेहरा रही, उम्मीदवारों को प्रमोट करते दिखी और बीजेपी पर लगातार तीखे हमले भी किए। तेजस्वी की रैलियों को शेयर किया और बूथ का भी मनोबल बढ़ाया था। तो लालू फैमिली ने पहले तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था और अब रोहिणी भी उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है, लेकिन कारण थोड़ा अलग है। तेज प्रताप को निष्कासन का औपचारिक ऐलान था, जबकि रोहिणी ने खुद नाता तोड़ने की घोषणा की है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये रिश्ते तोड़ने की बात अचानक नहीं है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। सबसे पहले वे सोशल मीडिया पर तेज प्रताप से भिड़ी, उसके बाद वे परिवार के अंदर कई मुद्दों पर अकेले पड़ते देखी गई और तेजस्वी के बेहद करीब माने जाने वाले लोगों पर उनका भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा। यानी 15 नवंबर का फैसला सिर्फ एक दिन की नाराजगी नहीं था, ये कई महीनों से जमा हो रही कड़वाहट का ही नतीजा था। तो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि रोहिणी की नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से तेजस्वी के सलाहकारों संजय और रमीज को जिम्मेदार ठहराया। ये सिर्फ पारिवारिक कलह नहीं, बल्कि पावर बैलेंस और जिम्मेदारी लेने से पीछे हटने का विवाद भी कह सकते हैं। रोहिणी बार बार ये कहती आई है कि उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि उनका सबसे बड़ा प्राथमिकता आत्म सम्मान है। अब रोहिणी को लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि वो एक बेटी है जिसने अपने पिता की जान बचाई। बेटी लक्ष्मी होती है, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। लालू यादव और राबड़ी देवी इस पर चुप क्यों है? ये दूसरी घटना है। पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ और अब रोहिणी के साथ ऐसा हुआ। एक बेटी के आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, बताइए कौन दोषी है। दोषी सामने आना चाहिए। ये लालू यादव के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन चिंता का विषय है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं लालू और राबड़ी देवी से अनुरोध करूंगा कि परिवार को इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपनी किडनी देकर लालू की जान बचाई, उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आरजेडी के लिए ये चुनाव बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी जहां 2020 में 75 सीटें लाई थी, वहीं इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। दूसरी ओर एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटें हासिल कर ली है। जदयू सरकार गठन की कवायद तेज कर चुकी है। ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां अगले कदम पर चर्चाएं जारी है।
अब रोहिणी के इस फैसले ने लालू परिवार की छवि को और ज्यादा जटिल बनाया है। रोहिणी पब्लिकली नाम लेकर आरोप लगा रही है, पहले तेज प्रताप का निष्कासन और अब बेटी का परिवार से नाता तोड़ना। ये सिर्फ व्यक्तिगत कलह नहीं बल्कि आरजेडी के भविष्य और पार्टी नेतृत्व को असर पहुंचा सकता है। फिलहाल सियासत और परिवार दोनों कहते हैं नाराजगी जितनी बड़ी लगे, बिहार की राजनीति में हर दरार स्थायी नहीं होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।